नवंबर 1857। ठंडी अंधेरी रात अंग्रेजों का खजाना इंदौर से मुंबई ले जाया जा रहा था। लाखों का सामान, सैकड़ों गार्ड और भारी सुरक्षा। लेकिन सेंधवा की राह में हुआ कुछ ऐसा कि 300 गार्ड जान बचाकर भाग खड़े हुए और पीछे छूट गया अंग्रेजों का खजाना। आखिर कौन था वो क्रांतिकारी जिससे अंग्रेज भी डर गए? एक आदिवासी योद्धा जो सर पर कफन बांधे हुए कुछ लड़ाकों के साथ अंग्रेजों के काफिले पर हमला कर देता है और पूरा खजाना लूट लेता है। भारत के जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज की बस्तियों में भी ऐसे वीर पैदा हुए जिनके नाम इतिहास की मोटी किताबों में शायद न लिखे गए हों, लेकिन उनकी गूंज आज भी नर्मदा की लहरों और सतपुड़ा के पहाड़ों में सुनाई देती है। ये सच्ची घटना है एक वीर योद्धा, निमाड़ के शेर भीमा नायक की। एक ऐसा नाम जिसे स्वतंत्रता नायकों की सूची में कम ही देखा जाता है, लेकिन आजादी का संग्राम केवल शहरों और रिहायशी इलाकों में नहीं लड़ा गया था। कई ऐसे वीर योद्धा भी थे जिन्होंने जंगलों और दूरगामी इलाकों में अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। भीमा नायक भी ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे। पंचपावली जंगल की मिट्टी में पले, झोपड़ियों की छोटी सी पंचमोहली बस्ती से निकले इस वनवासी युवक ने अंग्रेज साम्राज्य की नींद हराम कर दी थी। उनका कार्यक्षेत्र बड़वानी रियासत से वर्तमान महाराष्ट्र के खानदेश तक था। इतिहास गवाही देता है जब 1857 का संग्राम छिड़ा तो भीमा नायक सिर्फ लड़े नहीं बल्कि हजारों वनवासियों को संगठित कर अंग्रेजों के सामने खड़ा कर दिया। कहा जाता है जब तात्या टोपे निमाड़ पहुंचे थे तो उनकी मुलाकात भीमा नायक से हुई। भीमा ने ही उन्हें नर्मदा पार करने में मदद की थी। तात्कालिक समय में भीमा नायक अंग्रेजों के लिए एक ऐसा डर बन गया था जिसकी छाया से भी वे कांपने लगे थे। भीमा को सबसे ज्यादा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए अम्बा पावनी के युद्ध के लिए याद किया जाता है, जहां तोपों से लैस अंग्रेज सेना के सामने भीमा और उनके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। करीब 150 आदिवासी क्रांतिकारी शहीद हुए, कईयों को गोलियों से भून दिया गया, स्त्रियों और बच्चों को तक कैद कर लिया गया। लेकिन भीमा के कदम नहीं रुके, उन्होंने लड़ाई जारी रखी। भागते, छुपते, फिर हमला करते, फिर गायब हो जाते। कभी समर्पण का नाटक किया तो कभी अंग्रेजों की पकड़ से निकल गए। निमाड़ के पॉलिटिकल एजेंट R.H. कीटिंग द्वारा खानदेश के एक्टिंग कलेक्टर को लिखे पत्र में असीरगढ़ के पश्चिम में सहयोग मांगते हुए स्वीकार किया है कि भीमा नायक के पास बड़ी सेना है जो बिना किसी वेतन के उनके लिए काम करते हैं और कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते हैं। भीमा नायक को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कई अभियान चलाए लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए। ब्रिटिश सरकार ने उनका पता बताने वाले को 500 रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी। 500 रुपए उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी और इस तरह हर क्रांतिकारी की तरह भीमा भी अपने ही साथी के विश्वासघात का शिकार हुए। 2 अप्रैल 1867 को मुखबिर की सूचना पर अंग्रेजों की एक टुकड़ी ने बालकुआ से 3 मील दूर घने जंगल में आराम करते समय भीमा को घेर लिया। भीमा नायक ने भाग निकलने की कोशिश भी की लेकिन पत्थर की ठोकर लगने से गिर गए और गिरफ्तार कर लिए गए और फिर उन्हें मिली सजाए काला पानी। अंडमान की जेल की अंधेरी काल कोठरी में 29 दिसंबर 1876 को उनकी जीवन गाथा समाप्त हुई। इस तथ्य पर इतिहासकारों में मतभेद है क्योंकि जनश्रुतियों में कहा जाता है उन्हें फांसी दी गई थी। वे पहले आदिवासी क्रांतिकारी थे जिन्हें काला पानी की सजा दी गई थी। इतिहास अब भी उनकी तस्वीर ढूंढ रहा है। उनकी असली छवि अब भी रहस्यमयी है। आज जब हम भीमा नायक का स्मरण करते हैं तो सिर्फ एक क्रांतिकारी को याद नहीं करते बल्कि उस जज्बे को याद करते हैं जिसने जंगलों के बीच से स्वतंत्रता की अलग जगाई थी। भीमा नायक सिर्फ एक नाम नहीं, वे वह प्रतीक हैं जो बताते हैं कि आजादी की लो बुझाई नहीं जा सकती, चाहे सामने तोपखाने हो, चाहे कारागार की दीवारें हो। भीमा नायक को भले ही इतिहास की मोटी किताबों में अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच पर्याप्त स्थान नहीं मिला हो, लेकिन उनका अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष और बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। जय हिंद।